नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तमिश्री और आप सबके लिए लेकर आई हूं 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। ये खबर तो जगजाहिर है कि भारत में बेरोजगारी है, पर अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत के 11 मिलियन ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं। रिपोर्ट में ये भी प्रकाश डाला गया है कि 20 से 29 वर्ष के आयु के 63 मिलियन ग्रेजुएट्स में से 11 मिलियन ग्रेजुएट्स 2023 तक बेरोजगार। ये आंकड़ा आगे भी बढ़ता जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि 20 से 25 वर्ष के आयु में ये संख्या 20 वर्ष तक के आयु में ये कम से कम 40% तक आंकड़ा आता है। बच्चों और बड़ों के फेवरेट कार्टून डोरेमोन के डायरेक्टर शिबायामा सोमी का निधन हो गया है। वे 84 साल के थे और बताया जा रहा है कि फेफड़ों के कैंसर के वजह से उनका निधन हुआ। परिवार की इच्छा के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार निजी तौर पर कर दिया गया है। गाजियाबाद के नंदग्राम में 4 साल की बच्ची के साथ हुए हैवानियत के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन आरोपी जिंदा है और उसके दोनों पैरों में गोली लगी है। आपको बता दें, आरोपी गौरव प्रजापति ने एक 4 साल की मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया और पकड़े जाने के डर से ईंटों से मारकर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। आरोपी के दोनों पांव में गोली लगी है और अब वो पुलिस हिरासत में है। नोरा फतेही और संजय दत्त के फिल्म का 3 मिनट और 54 सेकंड का गाना अब लोगों के गले की हड्डी बन चुका है। मामला अभी महिला आयोग तक भी पहुंच चुका है। महिला आयोग का कहना है कि किसी डायरेक्टर, किसी लिरिसिस्ट और किसी म्यूजिक प्रोड्यूसर ने ऐसा गाना बनाया ही कैसे। अब नोरा फतेही, एक्टर संजय दत्त, म्यूजिक डायरेक्टर और डायरेक्टर सभी को समन जारी किया गया है। अब भारत में पिताओं को भी पैटर्निटी लीव मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है, जिसमें उसने ये सवाल पूछा है कि क्या बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की है। बच्चों की परवरिश को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैटर्निटी लीव की मांग की है और इसे सामाजिक सुरक्षा लाभ के रूप में मान्यता देने के लिए कानून बनाने का भी आग्रह किया है। अब हवाई यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब फ्लाइट में कम से कम 60% सीटें अतिरिक्त शुल्क के चुनने के लिए मिलेंगी। DGCA के जरिए एयरलाइंस को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसी सीटें अगल बगल रखी जाए ताकि परिवारजनों को और ग्रुप में सफर करने वालों को कोई परेशानी ना हो। सोने और चांदी की कीमतों में 19 मार्च को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सोना अभी भी सस्ता ही चल रहा है और चांदी में 10,000 रुपए तक की टूट देखने को मिली है। आपको बताते चले, 4 दिनों से सोने और चांदी की दामों में गिरावट देखी जा रही है। मोकामा से जदयू विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को जमानत मिल गई है। वो दुलारचंद हत्याकांड में जेल में बंद थे, पर अब शुक्रवार या शनिवार को वे जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके समर्थकों में हर्ष का माहौल है। महीनों बाद उन्हें बेल मिल रही है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने ये चेतावनी दी है, पाकिस्तान अब अमेरिका के लिए एक बहुत बड़े परमाणु खतरे में शामिल है। अमेरिका को आशंका है कि पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अमेरिका तक पहुंच सकती है और अमेरिका को नुकसान भी पहुंचा सकती है। अब पाकिस्तान को भी इस बात का डर है कि कहीं ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर ना हो। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है PNG को लेकर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ये घोषणा की है कि PNG की सेवा अब 24 घंटे में उपलब्ध कराई जाएगी। PNG के नए कनेक्शन के आवेदकों को 24 घंटे में मंजूरी दी जाएगी। ये फैसला LPG की किल्लत को खत्म करने के लिए लिया गया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अब उपभोक्ता अपने घर पर बैठकर ईमेल, मैसेज, ऑनलाइन पोर्टल और पत्र के जरिए PNG कनेक्शन के लिए आवेदन दे सकेंगे। तो ये थे 24 घंटे की 10 बड़ी खबरें। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देखते रहें सोशल संवाद। अपने सहयोगी श्रवण के साथ मैं तमिश्री, धन्यवाद।